તે લોગ અઠે પધાર્યા બી કે વાસ્તે હું આપરો ઘણો 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 આભાર પ્રકટ કરું। और यो राजस्थान और असम रो स्टेज है अबार, तो कुल मिलाईने हिंदुस्तान और भारत रो स्टेज है। हमारे साथ इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी मौजूद हैं और तालियों की गड़गड़ाहट से, इनके यहाँ पहुंचने से इस बात का एहसास हो गया था कि कितने लोकप्रिय हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हेमंत जी। धन्यवाद, थैंक यू एंड आई वेलकम यू टू गुवाहाटी। थैंक यू सो मच सर। तो असम ने आपको इतना कुछ दिया, आपने असम को क्या दिया? अभी देने का कोशिश ही कर रहा हूं, बहुत कुछ देने का बाकी है। शुरुआत है। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 चीजें बताइए कि आपके आने के बाद आपने असम को दिया जो अब तक नहीं हुआ। देखिए, मैं 5 या 6 चीजों का मैं काउंटिंग नहीं करवाऊंगा, लेकिन अभी आपका घड़ी में कितना बजे? 9:38। तो ये 9 बजे ये लोग इधर में है। उससे, और जब लोग रात 2, 3, 4 बजे ऐसे ही हमारा लोग रास्ता में उतरते हैं, घूमता है, जो हमारा बचपन में वो देखने का सौभाग्य नहीं हुआ हम लोगों को। उसका बाद बाकी तो अपने आप लोग कर लेगा। लोगों को खाली थोड़ा सा शांति चाहिए, थोड़ा सा सम्मान चाहिए और थोड़ा सा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस। अभी असम का लोगों का, असम का अंदर में शांति भी है, सभी लोगों का सम्मान भी है और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी दिन का दिन बढ़ते जा रहे हैं। आप तो कंपटीशन कर रहे हैं पंजाब से, सारे डेवलप्ड जो स्टेट है उनसे, ये इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है? देखिए, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जब हमारे सारे प्रदेश अपने बीच में हेल्थी कंपटीशन करेगा, अनहेल्थी नहीं, जब हेल्थी कंपटीशन करेगा, कुल मिला के आप देश को ही बड़ा बना रहे। तो ये जो कंपटीशन होता है कि थोड़ा पश्चिम बंगाल से 2 कदम आगे जाओ, थोड़ा दिल्ली से 1 कदम आगे जाने का चेष्टा करो, हो ना हो अलग बात है। ये कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म से देश को फायदा मिलता है। तो ये बात तो हम भी जानते हैं और बहुत ईमानदारी से, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा की एक सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये जो अंदर है वही बाहर भी है। ये खुली किताब है और खुली किताब में आपको पता है ना होता क्या है, चैप्टर वही खुलता है जो ये चाहते हैं फिर। तो मैं उस कंपटीशन वाले चैप्टर पर इसलिए आ रही हूं क्योंकि आपने कई ऐसे प्लेटफॉर्म पर यह कहा है कि वो नॉर्थ ईस्ट का राज्य जो अब से कुछ टाइम पहले तक, हम जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर और नॉर्थ ईस्ट के लोगों की हमेशा से मेन स्ट्रीम से शिकायतें रही हैं कि हमें वो दर्जा नहीं मिला है जो बाकी राज्यों को मिला है, हमें वो मौका नहीं मिला है जो बाकी राज्यों को मिला है। लेकिन आज आप यहां पूरब में बैठकर ये कह रहे हैं कि हम उन तमाम स्टेट से कंपटीशन करेंगे। तो मैं उस कॉन्फिडेंस को समझने की कोशिश कर रही हूं, वो कहां से आ रहा है? पहला बात, पोस्ट 2014 एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, शुरुआत हुआ और आज वो ट्रांसफॉर्मेशन एक निर्णायक घड़ी पे आ चुका है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने उत्तर पूर्व के लिए एक विकास का नया रोड मैप बनाया, हमारा यहां से धीरे धीरे
ऑल द मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो भी था, बातचीत हुआ, शांति का पहल हुआ, और लास्ट 2-3 साल से ये सारे जो इनिशिएटिव रहा असम में, ये सारे इनिशिएटिव का जो पॉजिटिव रिजल्ट देखना चाहिए था वो अभी देखना शुरू हो गया। अभी अभी हमारा गवर्नर साहब बोल रहा था, टिल 2010 हमारा प्रदेश में 3 मेडिकल कॉलेज था सिंस इंडिपेंडेंस। आज हमारा प्रदेश में 12 मेडिकल कॉलेज हो गया है और 12 बन रहा है। दैट मीन्स एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज का सपना बना है। अभी आप हमारा सामने ब्रह्मपुत्र नदी को देख रहे हैं। हम हमेशा ये बात करता था कि यहाँ में ये साउथ गुवाहाटी होता है, आगे नॉर्थ गुवाहाटी होता है। साउथ गुवाहाटी और नॉर्थ गुवाहाटी जाने के लिए जहाज अच्छा होना चाहिए, दैट वाज द डिमांड। आज हम 4,000 करोड़ रुपया लगा के सामने पुल बना रहा हूं, अगले साल कंप्लीट हो जाएगा। सारे नॉर्थ ईस्ट का, सारे स्टेट कैपिटल से राजधानी हुआ, रेल का डबल ट्रैकिंग हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, रेल अभी डीजल से नहीं इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अरुणाचल जैसा प्रदेश में जो फिजिकली जियोग्राफिकली बहुत चैलेंजिंग है, वहां में नया एयरपोर्ट बने, सारे प्रदेशों तक अल्टरनेटिव रोड बने, तो एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए वो बन चुका। आगे भी हमें चाहिए, लेकिन एक लेवल तक हम लोग पहुंच चुका है। साथ में जो सबसे जरूरी था शांति और एक भाईचारा की वातावरण। असम का सोसाइटी भी बांटा हुआ था, किसी को तुम मैं बड़ो हूं, मैं मिसिंग हूं, मैं ट्राइबल हूं, मैं बंगाली हूं, मैं असमिया हूं, मैं हिंदी भाषी हूं। सोसाइटी भी बांटा हुआ था। अभी सोसाइटी भी लगभग यूनिफाई हो गया है। अभी कोई सब लोग बोलते हैं हम असमिया है और कुछ नहीं है। तो ये जो एक नया वातावरण बना, इस वातावरण में हमें काम करने का मौका मिला। असम वॉज नोन फॉर एजिटेशन। हर दिन कोई ना कोई एजिटेशन होते ही रहता था, लोगों का मन में फ्रस्ट्रेशन था। लास्ट 2.5 साल ऐसा रहा, कोई कोने में भी एक बंद नहीं हुआ। नहीं तो बंद असम का जीवन का एक शैली था कि हर दिन कहीं ना कहीं बंद होगा, धरना, पिकेटिंग, रोड ब्लॉकेज। तो आपने उनकी जुबान बंद कर दी? नहीं, आज जबान भी सलाह हुआ है, लेकिन लोगों ने माना वो रास्ता सही नहीं है, हमें काम करना है, और काम से, और सब काम भी हो रहा है। जब काम भी हो रहा है तब आपको जबान बंद करे क्या जबान खोला रखे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये एक कॉन्फिडेंस का एक नया पृष्ठभूमि तैयार हुआ। अच्छा, और मेरा लगता है कि यहाँ से हमारा प्रदेश आगे ही जाएगा। ये तो विकास की बात हो गई जो आप गिना रहे हैं कि आप ब्रिज बना रहे हैं, आपने मेडिकल कॉलेज जो है वो बना दिए हैं, और ये मैं देख रही हूँ नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस, आपका नेडा अलायंस अलग है, एनडीए भी है, एनडीए का बेबी आप नेडा को मान लीजिए, एक इंडिया अलायंस भी आया है। क्या अलायंस? इंडिया अलायंस। आप इंडिया का पूरा नाम पढ़िए, तब आपको लगेगा जब ये लोग इंडिया अलायंस बोलते हैं तो डबल ए का जरूरत होगा, इंक्लूसिव नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। फिर आप अलायंस बोलेगा तो डबल अलायंस बोलना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका नाम है इंडी अलायंस। इंडी अलायंस, इंडी अलायंस। और इंडी को आप सिंधी भी बोल दीजिए, पिंडी भी बोल दीजिए, जो बोले बोलिए, कोई आपत्ति नहीं है। और आप इसको और थोड़ा जाके ब्रह्मपुत्र अलायंस भी बोल दीजिए, गंगा अलायंस भी बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, असमिया अलायंस भी बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नाम लेने से कोई देश नहीं बनता है। नाम तो आप
मैं भी कल नाम ले सकता हूं। मेरा विपक्ष नाम कह रहा है आपको चौतरफा घेर लिया है। नहीं। इंडिया ने आपको हराया। देखिए, मैं कल मेरा नाम बदला के मैं बोल देता हूं, मेरा आज से मेरा नाम महात्मा गांधी हो गया। क्या मैं महात्मा गांधी बन जाऊंगा? ऐसा जिसका सोच है वो सब लोगों को, जब हम क्लास 5-6 में जब क्रिकेट खेलता था ना, तभी हम लोग अपने आप को गावस्कर सोचता था कि अभी बैटिंग करने जाऊंगा तो मैं गावस्कर हूं। तो फिर वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच महेंद्र अमरनाथ हो गया, तो हम बोलता है गावस्कर मत बोलो, हमें महेंद्र अमरनाथ बोलो। लेकिन क्या हम है? तो आप जो भी अलायंस अपना नाम दे, आप असमी अलायंस नाम दो, आप तो असमी अलायंस नहीं बन सकता है। आप सिंधी अलायंस नाम दो, आप तो सिंधी नहीं बन सकते, बहुत मेहनती है। आप पंजाबी अलायंस नाम दो, आप तो पंजाबी अलायंस, पंजाब तो नहीं बन सकता है। आप कल केरला अलायंस नाम दे दो, आप तो केरला नहीं बन सकता है। आप फाइनली जाके आप तो गांधी परिवार ही है। पर अब तो केवल गांधी परिवार नहीं रहा ना, कांग्रेस नहीं रहा ना, 28 पार्टियां अब एक साथ आ गई हैं और वो कह रहे हैं कि अब देखिए आगे आगे होता है क्या। 28? ये 28 पार्टी का सरकार वरकार कहाँ है? कहाँ रहता है, कहाँ ये सब? अरे कर्नाटक जीत के आए हैं, हिमाचल जीते हैं, देखिए, राजस्थान में कह रहे हैं। आपको मैं इतना ही बताता हूं, हर लोग, हर स्टेट वो ये अलग कहानी होता है, कोई ना कोई ठीक है। कभी हमारा यहाँ में भी कांग्रेस था, बीजेपी है, वो सब ठीक है। लेकिन आप जिसका साथ टकराने का कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम मोदी है। आप हिमंत बिश्व शर्मा का साथ टकरा लेगा और कहीं नेताओं का साथ टकरा लेगा अगर हम गलती करें। नहीं, अभी तो वो पत्रकारों के साथ भी टकरा रहे हैं। किसका साथ? पत्रकारों के साथ भी टकरा रहे हैं। नहीं, देखिए, वो पत्रकारों का साथ टकराया नहीं, वो रिहर्सल कर रहे हैं। क्या है, जब कांग्रेस सरकार था 75 में सेंसरशिप लगाया, तो परंपरा तो एक ही है। उनका दिमाग में किसी ने सपना डाल दिया आप सरकार बनाएगा। अरे तब सरकार बनाएगा तो मीडिया को तो भी कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उसके लिए प्रैक्टिस का जरूरत है। चलो रुबिया लियाकत से शुरू कर देता हूं। तो ये लोग ये प्रैक्टिस मैच खेल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। पर उस प्रैक्टिस में भी हार जाएंगे, खिलाड़ी कमजोर थोड़ी है इधर। देखिए, मैं तो वो लोग को सामने वाला सोचता ही नहीं हूं, इसलिए आज देश का माहौल बदल चुका है। आज आप और हम क्या है आप छोड़ दीजिए, बट हमारा देश का जो यंग जनरेशन है आज देख सकता है कि वेयर द वेलफेयर ऑफ दिस कंट्री लाइज। और लोग आज मानने का तैयार ही नहीं है परिवारवाद को। आज लोग ऐसे, आज ही में किसी ने मुझको भेजा, तेलंगाना में शायद काल कुछ कांग्रेस का मीटिंग हो रहा है, एक ही बैनर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का पिक्चर है। तो मुझको किसी ने, नॉर्मल एक लोगों ने मुझको व्हाट्सएप भेजा कि इस पिक्चर का साथ प्रियंका का बेटा का भी जोड़ देना चाहिए था, 3 पीढ़ी तो जोड़ ही चुका है, और सारू वाला भी जोड़ देना चाहिए था। तो ऐसा जो लोगों का दिमाग में चलता है, वो बात मेरा दिमाग में नहीं चलता है। मेरा व्हाट्सएप में आया और तेलंगाना से आया, किसने दिया मैं अभी तक जानते भी नहीं। उनमें से कोई ऐसा तो नहीं है जिसने कुर्सी या पद संभाल रखा हो, किसी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अब तो खड़गे जी आ गए हैं। मुझको भी एक खड़गे दे दीजिए ना, उससे खुशी का बात क्या हो सकता है। अगर जीत गया तो माला आप पहनो, अगर हार गया तो बेचारा खड़गे का ऊपर तबला बजाओ। ऐसा एक खड़गे मुझे भी दे दो, तो ये तो और गुनाह है ना। तो आपको लगता है कि खड़गे जी फैसले नहीं लेते हैं? राहुल जी जब मैं तो आपका मीडिया फुटेज ही देखता हूं, बाकी तो कोई अगर मीडिया ने गलत बता दिया तो पता नहीं। जब राहुल जी आते हैं, खड़गे जी ही तो कुर्सी से खड़ा हो जाते हैं। मैं तो कभी तो राहुल जी को खड़ा होना वो तो सीन नहीं है। तो ये जो ऐसा, वो भी एक पाप ही है। पार्टी आप चलाते हो, जब जीतते हो
अब तुरंत जाके सामने खड़ा हो जाता है कि मेरे लिए जीता, मेरा भारत जोड़ो के लिए जीता, और हार जाएगा तो बोलेगा ये बेचारा खारगे के लिए हार गया। ये एक पाप नहीं है, दीज आर पॉलिटिकल सीन, इसको पॉलिटिकल पाप बोलता है। तो आप ये कह रहे हैं कि खरगे जी को मुखौटा बनाकर रिमोट और सारा काम जो है वो पीछे से चलाया जा रहा है। मुखौटा, रिमोट, दीज आर वेरी वेरी ग्रेसियस वर्ड। कांग्रेस ही आज गांधी परिवार है, गांधी परिवार ही कांग्रेस है, उसमें इसमें तो कोई डिबेट का जरूरी है ये तो मैं नहीं जानता हूं, इसलिए वही लोग तो बताते रहता है दिन भर ये कि हमारा कांग्रेस का डीएनए ही गांधी है, तो उसमें तो कोई डिबेट है ही नहीं। दैट इज नॉट ए सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिबेट एट ऑल। हाँ, क्योंकि वो जो पार्टी बनी है वो ये कहते हैं कि हमने अंग्रेजों से लड़ाइयां लड़ी हैं और उसके बाद ये पार्टी वर्चस्व में आई है और उस झंडे को वो आगे लेकर गए हैं। सबसे पुरानी, सबसे बड़ी, सबसे कद्दावर पार्टियों में से एक हुआ करती थी वो। एग्जैक्टली इंडिपेंडेंस का पहले कांग्रेस ने ही हमारा देश को स्वाधीन किया। फिर महात्मा गांधी जी ने बोला कि इसको बंद करो, अभी हो गया, हम इंडिपेंडेंस के लिए लड़ा था। फिर आपने जो 1947 का बाद जो कांग्रेस को दोबारा जन्म दिया वो आपका कांग्रेस है। ये कांग्रेस हो फ्रीडम मूवमेंट वाला कांग्रेस से कभी मत मिलाइए। फ्रीडम मूवमेंट का दौरान एज लॉन्ग एज गांधी जी वॉज अलाइव, आप मिल लिया, एक बार आप थोड़ा क्लोज आ गया, उसका बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुना है मिलने के लिए ब्रिज यहाँ असम से होकर जाता है। चलिए, माँ कामाख्या का आशीर्वाद लेने से तो सबका अच्छा ही होता है। हर काम का शुरुआत गुवाहाटी से, मैं तो खुला दिल से बोलता हूँ, राहुल गांधी हर काम का शुरुआत गुवाहाटी से ही होना चाहिए। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा और हिमंत बिस्व शर्मा बीजेपी जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। देखिए, भारत को जोड़ना क्या है? टूटा कब? 1947 में ही तो टूटा था। और टूटा किसका जमाना में? आपका ही नाना ने टूटवा दिया। तो किसका जोड़ो हो रहा है आप बोलो? ये देश का साथ ये मजाक है कि नहीं? आप बोलिए। आपका नाना, या हिंदी में क्या बोलता है पता नहीं, वी कॉल ग्रैंडफादर, जो भी है नाना ही होगा। आपका नाना ने भाई और भाई का बीच में वॉल लगा दिया कि चलो आज से आप दो देश है। बेचारा लोग आज भी टक्कर खा रहे हैं। वहां में पाकिस्तान में हिंदू लोगों का हालत आज भी आप लोग रिपोर्टिंग करते रहते हैं। फिर आपका ग्रैंडसन भारत में पदयात्रा निकालता है और बोलता है हम भारत को जोड़ेगा। तो अगर जोड़ना है तो इस्लामाबाद जाना पड़ेगा ना भारत को जोड़ने के लिए। मतलब आप दिलों और दिमाग से मान चुका है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो इसीलिए ये स्टेट्स को जोड़ने का जरूरत है। आप भी बोलते हैं कि इंडिया इज ए यूनियन। मोहब्बत की दुकान है, यात्रा पे निकला हुआ हूं मैं। बीजेपी ने नफरत की जो राजनीति शुरू की है, तोड़ने की, बांटने की राजनीति शुरू की है, तो वो मोहब्बत बेच रहे हैं। तो अगर आप मोहब्बत बेचना है तो पंजाब, दिल्ली में जाके और 3,500 सिखों का घर में जाके मोहब्बत बताने का कोशिश करो। अगर आप मोहब्बत ही ऐसा बेचना है तो असम में जो 855 शहीद हुआ था आपका पुलिस का गोली से, उनका घर में आके मोहब्बत का बात करो। आप ही लोग नफरत शुरू करेगा देश में, फिर आप ही लोग बोलेगा अभी हम मोहब्बत का दुकान खोल दिया है। कि यहां अपेल और कोई संदेश बेचने वाला है क्या? आप क्या बात बोल रहे? पूरा देश में जब नफरत हुआ तो आपका समय में ही हुआ। आज पंजाब में आज भी हमें प्रॉब्लम चल रहा है बिकॉज यू हैव लॉन्च अटैक ऑन गोल्डन टेम्पल। आज भी सिख लोगों का दिल में वो दुख है। आज भी हम लोग कहीं ना कहीं कोई एक वर्ग सिख लोगों का दिल में भारत के लिए, हमारा देश के लिए बहुत ज्यादा एंगर है, जिसका हम लोग रिफ्लेक्शन देखता हूं। किसने किया? आज नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग किसने किया? आज हमें असम मिजोरम से जो फाइट होता है, असम मेघालय से जो
सीमा के लिए जो युद्ध होता है वो किसने किया? आपने स्टेट बनाया, सीमा का अंकन नहीं किया। तो पूरा ये देश का जो नफरत का दुकान है, इसका मालिक अभी है। अभी आप अपना दुकान बेचो जाके, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नफरत का दुकान है आपका ये। आप उनको सिख दंगे याद दिलाते हैं, वो आपको गुजरात दंगे याद दिलाते हैं। गुजरात में वो ये कहते हैं कि जैसे सिखों के मन में हिंदुस्तान को लेकर गुस्सा है, मुसलमानों के मन में मोदी को लेकर, बीजेपी को लेकर बेइंतहा गुस्सा है। असम में भी होगा वो। देखिए, मैं गुजरात वाला बात आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, नहीं, ये उनके आरोप हैं। नहीं, आरोप नहीं है, उनका आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने खंडित किया है। वो नफरत का दुकान भी तीस्ता सिटलबर्ट का दुकान है, और वो दुकान का भी मालिक भी गांधी परिवार ही। देश में जितना नफरत का दुकान है, सारे दुकान का मालिक गांधी परिवार है। अभी जो तमिलनाडु में हो रहा है, हाँ। हिंदू का खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, उस दुकान का मालिक कौन है? उस दुकान का मालिक कौन है? जो खड़गे जी बार बार हिंदू को गाली देता है, उस दुकान का मालिक कौन है? अगर आप मोहब्बत का दुकान का मालिक हो तो आज जाके स्टेलिन का घर में जाके बोल के आओ ना कि हिंदू का ऊपर ऐसा जुल्म वाला बात मत बोलो, मैं मोहब्बत का दुकान चलाता हूं। हिम्मत है, अगर राहुल गांधी का कोई मोहब्बत का दुकान है, वो दुकान आज स्टेलिन का घर में ले जाओ, बोलो कि हिंदू का खिलाफ ऐसा बात मत बोलो। ये देश 5000 सालों से हिंदू ने बसा के रखा है, अब जाके बोलो। ये क्या मोहब्बत का दुकान है? नोटंकी करने का जगह नहीं है दुनिया में। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो स्टालिन को जाकर मोहब्बत दे, बदरुद्दीन अजमल कह रहे हैं कि आप मुसलमानों को जाकर, आपको तो वोट ही नहीं चाहिए, आपको मुसलमान अच्छे नहीं लगते? देखिए, वोट आप मांगने से देगा क्या? थोड़े आपको कौन देगा? ये तो सारे भाई साहब लोग हैं। हाँ। असम में जाके अगर मैं मुसलमान आपको वोट नहीं करता है और ना करेगा? नहीं, एक असमिया मुसलमान वर्ग है वो तो करता है, लेकिन बाकी जो हमारा आजमल वाला मुसलमान भाई है वो कोई भी वोट नहीं करता है। नहीं, एक सेकंड, ये बहुत कंफ्यूजन है। आप कह रहे हैं कि मुसलमान दो तरीके के, हमारा असम में मुसलमान दो तरीका का है। अच्छा। एक मुसलमान जो हजारों साल से असम में है, एंड दे आर एसिमिलेटेड विद द सोसाइटी। जैसे इस इलाका का नाम मास्कुआ बोलता है, साइड में ही हमारा मुसलमान भाई बहन रहता है। दे आर नोन टू बी इंडिजिनस मुस्लिम, और हमारा जैसा ही बात करता है, हमारा जैसा ही खाते हैं, कोई इशू नहीं है। वोट आपको दे ना दे अलग बात है, लेकिन एक अजमल वाला मुसलमान है। अजमल वाला मुसलमान? हाँ, एक अजमल वाला मुसलमान है जिसको हम इमिग्रेंट मुस्लिम भी बोलता हूं। उस समाज में अभी भी बीजेपी को वोट देने वाला एटमॉस्फेयर नहीं बना है। हालांकि उस समाज में भी मैं काम कर रहा हूं, खास करके वुमेन एम्पावरमेंट के लिए मैं दिन भर काम करता हूं, और मैं जाके बोलता हूं कि देखिए, मुझको स्कूल बनाने दो, मुझको रास्ता बनाने दो, ब्रिज बनाने दो, लेकिन उसका अगेंस्ट में मुझे वोट नहीं चाहिए। वो वोट आप कांग्रेस को दो, इसलिए कांग्रेस आपको दरवाता है, कांग्रेस वोट लेता है। हमें ना आपको दरवाने का जरूरत है, न हमें वोट लेने का जरूरत है, हमें खाली काम करने का जरूरत है। हम 2-3 काम कर रहा हूं, जैसे हम बाल विवाह को बंद करने का काम कर रहा हूं कि कोई भी माँ 18 साल का पहले माँ ना बने। हम ये कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी माँ घर में अपना हस्बैंड का दूसरा, तीसरा, चौथा वाइफ ना देखे। एक सेकंड, तो हम वो वर्ग में जाके, हाँ, लेकिन सीएम साहब एक मिनट मैं और बोलता हूँ। हाँ। आज असम में जो मैं बोलता हूँ कि मैं मदरसा बंद करता हूँ, लड़का लड़की को डॉक्टर पढ़वाता हूँ, आज आप असम का मेडिकल कॉलेज में देखिए कि हाउ स्पीडीली the boys and girls from Muslim community are getting admission. तो हम जो बोला हूं वो करके दिखाया हूं। हाँ, लेकिन इसमें टेक्निकल थोड़ा सा लोचा इसलिए है, आप कह रहे हैं कि मैं भाई कानून तो इजाजत देता है ना, अगर मान लीजिए इसके लिए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आना पड़ेगा। हम यहाँ कानून लेके आ रहा हूं दिसंबर में, तो बैन पॉलीगैमी।
आप पॉलीगैमी को बैन कर देंगे? हाँ, हम यहाँ में सबसे ओपिनियन लिया, इवन हमारा असम का मुसलमान लोगों ने भी सपोर्ट किया। वो ये कहेंगे कि आप हमारे इस्लाम में दखल अंदाजी कर रहे हैं। दे हैव सपोर्टेड अस इन रिटर्न। थोड़ा असम का हवा भी बदल चुका है। तो असम का हर दिन आप टीवी में डिबेट होता है तो मुसलमान लड़कियों पूरा हल्ला लगा देता है। मुझको थोड़ा थोड़ा कोई कोई लोग मामा बोलता है कि मामा इस काम को जल्दी करो, लेट मत करो। और असम का जो मुसलमान बुजुर्ग है वो लोग भी बोलता है कि पॉलीगेमी को बंद करो। कोई एक दो लोग बोलता है कि कभी अगर मेरा वाइफ कोई कारण में बच्चा देने का स्थिति में नहीं है तो दूसरा शादी को अलाउ करो। इतना ही 3 पिटीशन मिला हूं। बाकी सारे लोग ब्लैंकेट सपोर्ट किया है कि असम में पॉलीगेमी बंद होना चाहिए। अच्छा, वाइफ से मुझे याद आया, आपके ऊपर बड़ा अटैक चल रहा है। अरे चलने दो ना, क्या होता है इससे। गौरव गोगोई ये कह रहे हैं कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास पीछे छोड़ गई है, सबका साथ और हिमंत बिस्व शर्मा का विकास और परिवार का विकास कर रही है। प्रॉब्लम यही है, जो लोग मन में एक घुसा लिया कि हिमंत बिस्व शर्मा खराब है, उसको मैं घृणा करता हूं, उसका दिमाग साफ करने का तो मेरा उपाय वो नहीं तो है। पर्चे दिखा रहे हैं। लेकिन मैं भी बोल रहा हूं कि अगर मेरा वाइफ 1 रुपया भी मिला है मैं सीएम ही हट जाऊंगा। तो उसका बाद भी अगर कोई बोलते रहता है तो उसका मुंह में ताला लगाने का मैं तो कोशिश नहीं करता हूं। बिकॉज आई बिलीव इन फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी। साथ साथ में असम का लोगों में मैं भरोसा भी है। ऐसा एलिगेशन मेरा ऊपर 30 साल से लगा हुआ है, कुछ काम नहीं हुआ है। आप तो वकील और भी जो हैं। बार एलिगेशन लगता है उसी बार इलेक्शन में मेरा 10 सीट ज्यादा आ जाता है। ये हिस्ट्री है ये। अच्छा, तो इस बार कितनी सीटें दे रहे हैं आप? असम में 14 लोकसभा है और नेडा? मैं ऐसे आपको हिसाब दे देता हूं। असम में 14 लोकसभा है, 11 हम जीतूंगा और 12वां के लिए ट्राई होगा। ये पक्का काउंटिंग है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऑल ओवर नॉर्थ ईस्ट वी हैव 25 सीट्स। 18 पिछली बार जीते थे आप। दिस टाइम 21 और 22। 21 या 22? डन। और इतना कॉन्फिडेंट क्यों लग रहे हैं आप? नहीं, उसमें बहुत कुछ करने का जरूरत भाई नहीं है। इसी इलाके में तो मणिपुर भी है ना। और मणिपुर में दोनों सीट हम जीतेगा, दोनों सीट हम जीतेगा। ये आप भारत 24 के मन से एकदम भारत 24 का मन से रूबिका लियाकत का सामने मैं बोल रहा हूं कि मणिपुर का दोनों सीट बीजेपी और उनका अलायंस पार्टनर जीतेगा। और उसको रिकॉर्ड करके अगर समय होगा, चुनाव का जो दिन परिणाम आएगा, दोबारा रिप्ले कर दीजिए। तो 22 सीटें इन 25 21/20। हाँ, 21, 22। आप लोग लिख लो, आप तो हिसाबरा पक्का हो। सबको मालूम है इतना ही मिलेगा। यहाँ में ये कोई न्यूज नहीं बनेगा, ये सब लोगों का मालूम है कि यही होने वाला है। अच्छा, तो फिर केंद्र को कितनी सीटें आ जाएंगी? दिस टाइम आई बिलीव इट विल बी, कोई लोग बोलता है 300 पार, लेकिन मेरा जो अपना अंदाज है इट विल बी 300 to 350। 350? 350 मतलब दैट इज द 300 से रेंज। लेकर 300 to 350। दिसंबर में जब हम लोग मिलेगा थोड़ा और मैं क्लैरिटी से बोलूंगा। लेकिन अभी जो थोड़ा देश का घूमने का मुझको मौका मिलता है, लोगों से बातचीत होता है, मेरा यही अपना असेसमेंट है। द सीट्स इन बीजेपी, आई एम नॉट सेइंग एनडीए, बीजेपी विल बी 300 to 350। और इसके लिए आपको बहुत सारा होमवर्क भी करना है। और कर रहा है सब लोग। बीजेपी का लोगों का कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारा लोग दिन भर काम करता है, दिन भर कोशिश करता है। आप देश का प्रधानमंत्री जी को ही देखिए ना, चुनाव होता है। आप अभी देखा वो दिन G20 हुआ, इतना बड़ा समिट है। अगले दिन फिर इंडोनेशिया गया, फिर देश का काम भी चलते रहा उसी का बीच में। इतना प्रोग्राम हुआ G20, उसका बीच में भी कोई सीएम को फोन भी लगाया अपना स्टेट का बारे में पूछने के लिए। तो आप मोदी जी का भी RTI भी एक आया था,
कि आपने कितना दिन आपने काम नहीं किया। रिप्लाई आया कि हर दिन काम किया, कोई दिन छुट्टी नहीं था। तो इस बार जब मैं मोदी जी का इंटरव्यू लूं तो उनसे दोबारा ये सवाल पूछ लूं ना कि आप थकते क्यों नहीं हैं? ये तो पूछना चाहिए, और ये इससे हमारा लोगों को बहुत फायदा होगा। यंग जनरेशन को जानना चाहिए कि मोदी जी को इतना जो हार्ड वर्क करता है उनका पीछे क्या है। लेकिन मेरा जो आंसर है, मैं जितना नजदीक से उनको जानने का मेरा मौका मिला, उस व्यक्ति का दिलो दिमाग में जो अद्भुत देश प्रेम है, उसी वो उनका विटामिन है। जितना मैंने देखा, मैंने बात किया। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे, 2047 तक डेवलप नेशन हो जाएगा, ये डुएबल है, हो जाएगा? आई थिंक यू सी दैट इकोनॉमी, वो जब आपसे मिलते हैं, आप लोग घंटे घंटे भर तक आपकी चर्चा होती है, क्या बात होती है आप लोगों की? दो बातें मैं आंसर देता हूं। देखिए, इकोनॉमी जो थर्ड इकोनॉमी बनेगा बोला है, इट इज नाउ स्टेटिस्टिकली यू कैन प्रोजेक्ट। वो कोई बड़ा बात नहीं है कि जो एक कुछ अद्भुत काम, बिकॉज मोदी जी हैज लेड द फाउंडेशन इन 2014 कि हमें देश को ऐसे आगे ले जाना है, कैसे इंपोर्ट बंद करना है, कैसे ट्रेड डेफिसिट को घटाना है। ही इज वर्किंग ऑन ए रोड मैप। जब मोदी जी बोला है कि मैं तीसरा अर्थव्यवस्था बना दूंगा, मतलब इट इज ए डन डील। जब मोदी जी बोलता है, मोदी का चैलेंज है, मतलब वो है, वो हो गया, मान लीजिए वी आर गोइंग टू हैव दैट। सबसे बड़ा बात है, मोदी जी जब हम लोगों को मिलता हूं, इसलिए काम का बारे में बहुत ज्यादा चीज नहीं रहता है। मोदी जी ऑलवेज गिव एडवाइस कि तुम ये करो, तुम ये करो, ये काम करो। ही ओनली टॉक्स बिजनेस और असम का भाले का बारे में बहुत सारे बातें होता है, इस काम को ऐसे करो, इस काम को ऐसे करो, एंड ही गिव्स वेरी गुड एडवाइजेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन आने वाला है, आप पीएम को कैसे बर्थडे विश देंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हमने एक तो विश्वकर्मा योजना जो है, हमने अपने एक तरीका ढूंढा कि 17 सितंबर को असम विल प्लांट 1 करोड़ ट्री इन ए डे। एक तो विश्वकर्मा योजना साथ में है, लेकिन हमने पूरा तैयारी कर लिया। 17 सितंबर को हम लोग मिल के 1 करोड़ ट्री प्लान करूंगा, और एक भी कम नहीं होगा। 1 करोड़? 1 करोड़। और राजस्थानी उसमें आने वाले हैं? सब वो लोग तो करते हैं। असम में राजस्थानी समाज का, मैं तो राजस्थानी नहीं बोलता हूं, मैं तो असमिया ही बोलता हूं। तो ये समाज का एक अच्छा ये है। और राजस्थानियों की खूबसूरती है कि ये भी असमीज में ही राजस्थानी होते हुए बात करते हैं। मेरा तो नहीं लगता है कि अभी वो लोग खुद को राजस्थानी समाज बोलेगा, वो लोग खुद तो असमिया समाज ही बोलेगा। लेकिन अपना भाषा, कल्चर साथ में रहना चाहिए। मैं हमेशा हमारा जब बंगाली लोगों को मिलता हूँ, हिंदुस्तानी लोगों को मैं मिलता हूँ, मैं एक ही बात बोलता हूँ, देखो मेरा काम आसान है, खाली असमिया जानना है। लेकिन आपका काम थोड़ा तकलीफ वाला है, आपको राजस्थान का कल्चर भी रखना है, साथ में असम का कल्चर भी रखना है। तो आपको 2 in 1 होना पड़ेगा। तो और होता है, अभी हमारा माँ लोग, बहन लोग सब असमिया माँ बहन जैसा कपड़ा पहनते हैं। हम लोग मेखेला चादर बोलता हूँ, सब लोग मेखेला चादर पहनता है, बिहू करता है। देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस इन आवर सोसाइटी। बट कुल मिला के मैं यही बोलना चाहता हूं कि हमें राजस्थान हो, असम हो, एक ठीक है, हमारा एक स्टेट है, हमारा अपना कल्चर है, लेकिन साथ साथ में हमें एक सबसे अच्छा असमिया भी बनना है और सबसे अच्छा भारतीय भी बनना है। दैट इज द होल आइडिया, और उसी दिशा में असम में हम लोग काम कर रहा हूं। और इसीलिए वहीं जहां से शुरू हुए थे वहीं पर मुझे लगता है कि हम खत्म करेंगे कि ये वो मंच है जहां पर राजस्थान भी है, असम भी है और संपूर्ण भारत भी है, और भारत माता की जयकारा भी है। बस बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत बिस्वा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपना टाइम देने के लिए भारत 24 के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कुछ देर मंच पर आप बने रहिए। इस बीच में मैं रिक्वेस्ट करूंगी जेसी सर से कि आप मंच पर आएं और मोमेंटो भेंट करें हमारे रिस्पेक्टेड सीएम को। रिक्वेस्ट सर, बाहर जाइए। वोट ऑफ थैंक्स बाय तो देखिए कितनी खूबसूरत आज की शाम रही। गुवाहाटी और प्रवासी राजस्थानी इसके गवाह बने। हिमंता बिस्वा शर्मा जिनसे बात की भारत 24 की वाइस प्रेसिडेंट रूबिका लियाकत ने। गुवाहाटी सम्मेलन जिसकी शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ की गई। दो तस्वीरें देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा का स्वागत मंच पर किया गया डॉक्टर जगदीश चंद्र के द्वारा। गुवाहाटी में ये भारत 24 और फर्स्ट इंडिया के द्वारा आयोजित समारोह। राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया भी कार्यक्रम में शामिल हुए और इसके बाद कुछ चर्चा मंच पर की गई हिमंता बिस्वा शर्मा के साथ रूबिका लियाकत ने। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। इंडिया अलायंस को लेकर बात की गई, विपक्ष को लेकर बात की गई, पीएम मोदी के विजन को लेकर बात की गई और इस दौरान तालियों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दी हिमंता बिस्वा शर्मा के जवाबों पर। रूबिका लियाकत ने भी एक के बाद एक धारदार सवाल किए उनसे।